आइए आइए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 1 के बाद हम प्रश्न संख्या 2 में चलने वाले हैं। मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ ये वीडियो समझ में आएगा। मैं इसको साफ करके प्रश्न संख्या दूसरा सोल्व करता हूँ। प्रश्न बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोल्व करने की जरूरत होती है। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट प्रश्न शुरू करूं, लेकिन इससे पहले आप सभी से फिर से एक बार मैं आग्रह विनती रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। देखिए मेरा थोड़ा सा ना तबीयत खराब है, लेकिन तब पर भी मैं आपके लिए वीडियो अवेलेबल कर रहा हूँ। आइए प्रश्न संख्या 2 कह रही है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या सर? 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न बहुत अच्छा है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, चूंकि माना कि जस्ट इसका अपोजिट मानना है। परिमेय अपरिमेय बोलना, परिमेय मानेगा। माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए मैं पहले भी बताया था क्या कि कई टीचरों के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके दिखाएंगे, लेकिन आप याद रखिए चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा ही एक संख्या दूसरी संख्या के सहभाज्य संख्या आ गया तो पक्का वो संख्या परिमेय है। लेकिन अगर हाँ परिमेय नहीं है तो तुरंत उसको लिखना है क्या? अपरिमेय। तो आपको लग रहा है सर क्या ऐसा बोल रहा है, आइए दिखाते हैं। माना कि √3 एक कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अब इधर आ जाए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं सर? आप सभी को पता है परिमेय संख्या कहते हैं जो P बटा Q के रूप में। यहाँ लिख दीजिएगा जहां P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, सॉरी पूर्णांक नहीं, सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यहाँ लिख दिया Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं सर? दो अलग अलग संख्याओं, दो लगातार संख्याओं जिसका मसा 1 के बराबर होता है उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए लिखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा काम कर दीजिए। क्या क्या हम ऐसे कह सकते हैं इसको? बराबर Q बटा P, ये प्लस में थोड़ा से डालकर माइनस में 3 है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ हम इसको वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? इसको कर दीजिए वर्ग 2√5 के स्क्वायर कर दीजिए बराबर Q बटा, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? इसका एलसीएम Q हो जाएगा। यहाँ Q P सॉरी P हो जाएगा। P करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? Q माइनस 3P। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलो आ जाओ, गौर से देखना थोड़ा सा। यहाँ हो जाएगा 5 दूनी के 4, 4 5 चक्कू 20 हो गया है ना, बराबर नहीं होगा 20। थोड़ा सा गौर करिए, हुआ कि नहीं हुआ? आप थोड़ा सा गौर से देखिए तो। लेकिन हमको लगता है एक स्टेप और इसको बढ़ते तो ज्यादा बेटर रहता है ना। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़िए। चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बढ़ने के लिए कर रहे थे? नहीं, ये 2 को भी हम यहाँ ले आने के लिए कर रहे थे। अगर हम 2 को भी यहाँ ले जाते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है? 5 के स्क्वायर 5 के बचता है ना। चलो कर दीजिए कितना, यहाँ कितना आ गया? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। चलो दोनों तरफ हमने वर्ग किया तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी की 4 और 5 5 चक्कू 20 हो गया बराबर। यहाँ करो कितना हो जाएगा? मुझे लगता है इसको छोड़ दे क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा ऐसे। इसको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर निकाल, चलो निकालते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मानेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी के 6pq। इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 3 तिया 9p स्क्वायर। अब बटा कितना हो जाएगा सर? p स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे जहां जहां क्या सर? q स्क्वायर, जहां q स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 9p स्क्वायर एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या है तो हम किसके लिए लाए? सहअभाज्य संख्या है तो हम लाए क्या? 20। लिखेंगे कि Q का गुणनखंड ले तो p स्क्वायर का एक गुणनखंड 20 होगा। अब कैसे होगा? आप देखो, क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ गुना होगा, जब इसके साथ गुना होगा तो एक दूसरे का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? लेकिन p स्क्वायर का गुणनखंड कितना है? 20 होगा। इसलिए p का
एक गुणनखंड भी 20 होगा। जहां पर P और Q दोनों के गुणनखंड 20 है, इसीलिए हम लिख दिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो है ना, ये P और Q क्या माने तो पहले मान लेते सहभागी संख्या, बताओ ना, P बराबर भी 20 और Q बराबर भी 20 आ रहा है, दोनों एक सहभागी गुणनखंड होगा। चलिए केस हो गया 1, इसको हम क्या कर सकते हैं, केस 1 क्या कर सकते हैं सर, केस 1 कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इधर बनाएंगे तो हो जाएगा केस 2, क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा। केस 2 में क्या करेंगे सर, ध्यान रखिएगा, केस 2 में करेंगे, यहाँ लाए थे P बराबर ना, हाँ, यहाँ लिखेंगे Q बराबर मान लेंगे कितना, 20 लाए थे ना, Q बराबर लिख देंगे 20N, Q बराबर 20N रखने पर, है ना, तो हमको लगता है कि फिर तो वही काम आएगा, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में क्या बताए थे कि हमने फिर से Q को माना था, और फिर से Q मानेंगे तो 20 की गुणनखंड करेंगे तो 20 भी Q का आ जाएगा, सेम संख्या जैसे ऐसे आ रहा है वैसे वहां मानेंगे। हमको लगता है इतना परे छोड़ दे, क्या लिख दे, जहाँ P और Q एक अभाज्य संख्या है तो P का गुणनखंड 20 होगा तो Q का गुणनखंड भी 20 होगा, लिख लेंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 3 प्लस क्योंकि 20 इसी से आया, लिखेंगे इसलिए 3 प्लस 2√5 एक, नहीं ऐसा नहीं, 20 आया लिखना, तो इसलिए P तथा Q के अनुसार, P तथा Q के अनुसार 3 प्लस 2√5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, P और Q दोनों कुछ सहअभाज्य संख्या है, यानी कि P और Q के अनुसार 3 प्लस 2 रूट एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि P और Q जो है सहअभाज्य संख्या है, लेकिन 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। अब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था, गलत था कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गया। बस छोटा सा काम करना है, आप भारतीय भवन में देखेंगे तो इससे और शॉर्टकट में आता है। हमने क्या लिखा, लिखे सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, हमने लिखा केस 1 हटा दो क्योंकि केस 2 हमने लिखा नहीं, लेकिन चूंकि माना कि 3 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, लिख दिए 3 प्लस 2 बराबर P बटा Q, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर होता है P बटा Q, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या जिसका कितना चाहिए, महत्व सपर्तक 1 के बराबर चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q जैसे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ताकि ताकि इसको भाग देने पर वैल्यू कुछ हो जाए, मतलब काटे, है ना, तो अगर इसका वैल्यू जैसे ही रोकते तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब इसका मान अपरिमेय हो जाएगा या शून्य हो जाएगा, तो इसका मान वैल्यू खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखे 2√5 बराबर P बटा Q, इसका एलसीएम हमको लेना, लिए क्या लिए एलसीएम, इस एलसीएम लेकर के लिए Q प्लस 3 दोनों तरफ 1 ने वर्ग किया, यहाँ से इसका पूरा वर्ग कर दिया। अब इधर देखो P और Q एक बची है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या जहां जहां P Q वहां रखेंगे ना, इसका जो वैल्यू आएगा ऊपर वाला नीचे वाला का दोनों मान समान आएगा, जब मान समान आएगा तो आपको उसका गुणनखंड जब सॉरी एचसीएफ जब निकालेंगे तो 1 के बराबर आएगा। अब याद रखिए जहाँ P और Q की संख्या दो अलग अलग संख्या जिसका मातम सपर्तक 1 के बराबर है, तो ऐसा आपको मानना पड़ेगा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा कि इसके सामने वाला जो संख्या होगा वो भी परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इसका गुणनखंड कितना 20 के बराबर है, हमने लिख दिया था Q स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ गुना होता है Q स्क्वायर का है, Q स्क्वायर माइनस 3x बराबर एक सहअभाज्य संख्या है, तो P स्क्वायर एक गुणनखंड 20 होगा। जब P का गुणनखंड 20 होगा, और आप और सोच के देखो इस P में से इस P में के साथ अगर एक बार हम P यहाँ लेके चल जाते हैं तो केवल P बचेगा, तो P का भी गुणनखंड कुछ हो जाएगा 20 P के बराबर हो जाएगा, या 20 यहाँ लिख देते हैं P तो ठीक रहेगा, 20 कितना होगा सर, 20 P के बराबर होगा, 20 P का होगा। और जब दोनों संख्या सेम होगा इसका गुणनखंड HCF निकालेंगे तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि P और Q
लेकिन इसलिए पी और क्यू के अनुसार रूट 3 संख्या एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि पी और क्यू एक सभाज्य संख्या है। लेकिन रूट 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारा मानना गलत था कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आप चाहो तो आसानी से बना सकते हो। अगर ये वीडियो समझ में आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।